व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हद के बारे में, जिसकी आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होती नज़र आ रही हैं। क्या जीनिया शहराम को हमेशा के लिए भुलाकर दानिश का हाथ थाम लेगी? जीनिया का वो खौफनाक एक्सीडेंट जिससे सबको लग रहा था कि वो नहीं बच पाएगी, मगर कुदरत ने उसे एक और मौका दे दिया। लेकिन उसने इस बार भी तौबा करने की बजाय बदला लेने का रास्ता चुन लिया है। इस हादसे में जीनिया की जान दानिश नामी एक लड़के ने बचाई थी, जो जीनिया का बहुत बड़ा फ़ैन था और उसे शोहरत की बुलंदियों पर देख चुका था। जीनिया जब होश में आई तो उसे पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में शहराम ने उसे तलाक देकर फरियाल से निकाह कर लिया है। ये जानते ही वो तड़प उठी और बदले की आग में जलने लगी। जीनिया ने फैसला कर लिया कि वो शहराम को इतनी आसानी से फरियाल का नहीं होने देगी। उसने दानिश को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता एक नई ही प्लानिंग शुरू कर दी। एक शाम वो दानिश को साथ लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुंची जहां उसे पहले से ही मालूम था कि शहराम और फरियाल अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए डिनर पर आने वाले हैं। जैसे ही शहराम और फरियाल वहां पर दाखिल हुए तो जीनिया ने दानिश का हाथ थाम लिया और उसके करीब होकर हंसी मजाक करने लगी, जैसे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हों। शहराम ने जब अपनी साबका बीवी जीनिया को एक अजनबी के साथ इतना बेतकल्लुफ़ देखा तो उसे ज़बरदस्त झटका लगा और उसका पारा हाई हो गया। शहराम के दिल में एकदम से हसद की आग भड़क उठी। उसे लगा कि जीनिया इतनी जल्दी कैसे उसे भुला सकती है, किसी और के साथ नई ज़िंदगी कैसे शुरू कर सकती है। वो खाना वहीं छोड़कर गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। फरियाल उसे आवाज़ें देती रही, मगर शहराम उस वक़्त कुछ सुनने के मूड में नहीं था। घर पहुंचते ही शहराम की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बुखार में तपने लगा और बार बार जज्बाती होकर जीनिया का नाम पुकारने लगा। फरियाल, जो कि बहुत अच्छी लड़की थी और शहराम को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी, बुरा मानने की बजाय सारी रात शहराम के सराहने बैठी रही और उसकी पटियां करती रही। शांति जब अपने भाई को देखने कमरे में आई तो फरियाल को रोते हुए शहराम की खिदमत करते हुए देखकर हैरान रह गई। शांति ने कहा, भाभी आप कितनी अच्छी हैं, इस तरह तो कभी जीनिया ने भाई का ख्याल नहीं रखा था। फरियाल ने सिसकियां लेते हुए जवाब दिया, शांति शहराम अब मेरे हैं, मैं उन्हें इस हाल में तकलीफ़ में नहीं देख सकती, चाहे इनके दिल में कुछ भी चल रहा हो। दूसरी तरफ सीरत बेगम की दुनिया उजड़ चुकी थी। जब महक की सहेली से उन्हें पता चला कि ज़रार और महक हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं तो वो बदहवासी में एयरपोर्ट की तरफ भागी। वो चाहती थीं कि अपने बेटे को रोक लें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। एयरपोर्ट पर जब उनका सामना ज़रार से हुआ तो ज़रार ने अपनी माँ की तरफ देखना भी गवारा न किया और महक का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। सीरत बेगम वहीं पर फर्श पर बैठ गईं और रोने लगीं। उन्हें एहसास हुआ कि दूसरों के घरों में आग लगाने का अंजाम कितना भयानक होता है। उधर जीनिया अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है। उसने अपनी माँ से कहा है कि मम्मा, मैं शहराम को तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, बहुत जल्द वो मेरे पास वापस आएगा। जीनिया दानिश के साथ मिलकर कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोस को एडिट करवाने का सोच रही थी जिससे वो शहराम को ब्लैकमेल कर सके। वो चाहती थी कि शहराम को यकीन दिलाया जाए कि फरियाल ने मिलकर उसे बदनाम करने की साजिश की थी ताकि शहराम फरियाल से नफरत करने लगे। अगली सुबह जब शहराम को होश आया तो उसने फरियाल को जाए नमाज पर रोता देखा। वो बैठी हुई थी वहाँ पर तो उसके लिए दुआएं मांग रही थी। ये देखकर शहराम को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी हुई। शहराम ने फरियाल के पास जाकर उसका हाथ थामा और कहा, फरियाल मुझे माफ़ कर दो, मेरा दिल अब भी कमज़ोर है, मगर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी कोई तकलीफ़ पहुँचाऊँगा। मगर बिल्कुल उसी वक्त जीनिया का एक मैसेज शहराम के फ़ोन पर आया जिसमें दानिश के साथ कुछ तस्वीरें थीं और वह शहराम को पागल करने के लिए काफ़ी थीं। मैसेज में लिखा था, शहराम अगर तुम चाहते हो कि मैं ये तमाशा पूरी दुनिया को ना दिखाऊं तो अभी मुझसे मिलने आ जाओ। अब शहराम ऐसी चक्की में फंसा था जहाँ एक तरफ फरियाल का खुलूस था तो दूसरी तरफ जीनिया का वो फितना जो उसे जीने नहीं दे रहा था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जीनिया इतनी आसानी से शहराम को फरियाल का होने देगी? मेरे ख्याल में तो मौत के मुंह से वापस आने के बाद जीनिया नहीं बदलेगी। हम सबको लगा था कि जीनिया शायद इस दुनिया से ही चली जाएगी, मगर राइटर ने शायद कुछ और ही सोच रखा है। मेरे ख्याल में जीनिया अब दोबारा शहराम की ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश करेगी। पहले वो उससे माफ़ी मांगेगी और अच्छा दोस्त बनने का ड्रामा करेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फरियाल को उसकी नज़रों से गिराने की कोशिश करेगी। अभी मेरे ख्याल में ड्रामे का एंड नहीं होगा, बल्कि कहानी को मज़ीद खींचा जाएगा। जीनिया दानिश के साथ दिलचस्पी का ड्रामा करेगी ताकि शहराम को जलाया जा सके।
اور میرے خیال میں زرار واپس نہیں آئے گا، وہ مہک کے ساتھ دبئی شفٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ جاب کے لیے وہاں پر اپلائی کریں گی۔ سیرت بیگم بالکل اکیلی رہ جائیں گی اور انہیں احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی غلطیاں کی، لیکن زینیا کو اب بھی عقل نہیں آئے گی۔ وہ اب بھی یہی سوچے گی کہ دھوکے اور چالاکی سے وہ دوبارہ شہرام کو حاصل کر سکتی ہے، مگر فریال اپنی محبت اور خلوص سے شہرام کو اپنے اتنا زیادہ قریب کر لے گی کہ زینیا اپنی سازشوں کے باوجود اسے دوبارہ اپنے جال میں نہیں پھنسا پائے گی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا بہت انتظار رہتا ہے، کیونکہ ہمیں اس سے موٹیویشن ملتی ہے مزید ایسی ہی نئی ویڈیوز کو بنانے کے لیے۔